हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में। आइए जानते हैं ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। हर साल 28 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। हर खास दिन की तरह इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य भी रेबीज बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। आइए जानते हैं कि 28 सितंबर को ही विश्व रेबीज डे क्यों मनाया जाता है। 28 सितंबर को विख्यात फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी होती है। लुईस पास्चर और उनकी टीम ने ही 1885 में पहली बार रेबीज के खिलाफ वैक्सीन विकसित की थी। उन्हीं की याद में 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज बीमारी लायसा वायरस से संक्रमित जानवरों के काटने के कारण इंसानों में पहुंचती है, जिसका मतलब होता है यह एक जूनोटिक बीमारी है। कुत्ते, बंदर और बिल्ली जैसे जानवर इसके मुख्य वाहक हैं। वर्ल्ड रेबीज डे के जरिए ही जितनी भी वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इस बीमारी का हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इन तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं विश्व रेबीज दिवस के इतिहास के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका और एलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल के बीच साझेदारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत दुनिया में रेबीज के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित होने के बाद की गई थी। पहली बार 28 सितंबर 2007 को विश्व रेबीज डे मनाया गया था। हर साल वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में कोई न कोई थीम रखी जाती है। इस साल यानी 2021 में वर्ल्ड रेबीज डे की थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। इस साल की थीम का मकसद है दुनिया भर को यह संदेश पहुंचाना कि रेबीज की बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तथ्यों के बारे में जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। सही कदम व बचाव के तरीके अपनाकर इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य भी रेबीज की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। रेबीज कुछ जानवरों के काटने से होने वाला संक्रमण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के मुताबिक हर साल रेबीज से करीब 20,000 लोगों की मौतें होती हैं। चलिए अब जानते हैं विश्व रेबीज दिवस के महत्व के बारे में। विश्व रेबीज दिवस को मनाने का उद्देश्य रेबीज पर जागरूकता फैलाने और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देना है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो इंसानों और जानवरों में दिमाग की सूजन का कारण बनती है। यह दिवस जानवरों की बेहतर देखभाल और रेबीज जैसी प्रतिकूल स्थितियों से निपटने की जानकारी फैलाने पर फोकस करता है। फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियो में हमने बात की विश्व रेबीज डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे इस रोग के बारे में, इसके लक्षण और इससे बचने के उपाय। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो रेबीज नामक विषाणु से होती है। यह मुख्य रूप से पशुओं में होने वाली बीमारी है,
लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में भी यह बीमारी हो जाती है। यह विषाणु संक्रमित पशुओं के लार में रहता है। जब कोई पशु मनुष्य को काट लेता है तो यह विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही यह भी मुमकिन होता है कि संक्रमित लार से किसी की आँख, मुंह या खुले घाव से संक्रमण होता है। इस बीमारी के लक्षण मनुष्यों में कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक में दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्यों में ये लक्षण 1 से 3 महीनों में दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं रेबीज रोग होने के बाद क्या लक्षण दिखाई देते हैं। रेबीज के मुख्य लक्षण हैं बुखार आना, सिर दर्द, मुंह में अत्यधिक लार बनना, व्यवहारिक ज्ञान का शून्य होना, हिंसक गतिविधियां करना, अजीब तरह की आवाज़ें निकालना, शरीर में झंझनाहट होना। इसके साथ ही अंगों में शिथिलता आना और पैरालाइज हो जाना है। इन लक्षणों के साथ साथ जब संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाता है और नसों तक पहुंच जाता है तो निम्न लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे सभी वस्तुएं दो दिखाई देने लगती हैं, मुंह की मांसपेशियों को घुमाने में परेशानी होने लगती है, मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनने लगती है और मुंह में झाग बनने लगता है। आइए अब जानते हैं कि क्या पशुओं से रेबीज का संक्रमण मनुष्यों में हो सकता है। बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जिनसे रेबीज मनुष्यों में फैल सकता है। जंगली जानवर रेबीज विषाणु को फैलाने का कार्य अधिक करते हैं, जैसे स्कटकू, चमगादड़ और लोमड़ी। पालतू पशुओं में है जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और दूसरे पशु भी रेबीज को लोगों में फैलाते हैं। जब रेबीज से संक्रमित कोई पशु किसी मनुष्य को काटता है तो रेबीज लोगों में फैल जाता है। बहुत से पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़े आदि को रेबीज का टीकाकरण भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं अपने पालतू पशुओं को रेबीज से बचाने के क्या उपाय हैं। अपने कुत्ते, बिल्लियों का टीकाकरण सही समय पर कराते रहना चाहिए। टीकाकरण केवल अपने पशुओं के लिए ही लाभदायक नहीं होता, बल्कि इससे आप भी सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके पशु को किसी जंगली पशु द्वारा काट लिया गया है तो जल्दी से जल्दी अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर उचित सलाह लेनी चाहिए। अगर आप बाहर कहीं घूमने गए हैं तो जंगली पशुओं का देखने का नज़ारा दूर से ही लें। इसके साथ ना उन्हें उनके पास जाएं, ना उन्हें खिलाएं और ना ही उनके शरीर पर हाथ लगाएं। जंगली पशुओं को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए तथा बीमार पशुओं का उपचार आप स्वयं ही ना करके ज़रूरत पड़ने पर किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि डॉक्टर्स रेबीज का उपचार कैसे करते हैं। यदि आप रेबीज से संक्रमित पशु द्वारा काट लिए गए हैं या किसी और माध्यम द्वारा रेबीज विषाणु के संपर्क में आ गए हैं तो तुरंत आपको चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। जैसे ही आप अस्पताल में पहुंचते हैं, डॉक्टर आपके घाव ठीक प्रकार से साफ करते हैं और आपको सबसे पहले टिटनेस का टीका लगाएंगे। सच्चाई यही है फ्रेंड्स कि अगर किसी व्यक्ति में एक बार रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब कोई व्यक्ति किसी पशु द्वारा संक्रमित कर दिया जाता है तो उसका उपचार कराना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।